जबरदस्ती शादी कराई हो? तो तुम लोगों ने जबरदस्ती कराई? जबरदस्ती कराई है तो समझ के यहाँ आएगी तो सोच नाम नहीं देगी, मेरी मर्जी होगी तो कदम बढ़ाएगी। अरे डिवोर्स दूंगी तो सीधा डिवोर्स दूंगी, मेरे को कोई रहना नहीं अभी करना। अरे तो करके दिमाग खोल के फैसला करके आना। ये लोगों के सामने वक्त तो नहीं हो वहाँ जबरदस्ती माने जबरदस्ती हुई, लेकिन अगर फैसला करना या टिकना हो तो आना, नहीं तो वहाँ भले फांसी चढ़ जा। हाँ तो मतलब बस मेरे अंदर रहना, वैसे भी लोगों के बहुत नाटक हो गए वो तो हुई। हाँ तो किसका फोन है तेरा? आरिफ का फोन है? हाँ रजनी चौधरी फोन करती है तेरी साथ, दीदी को फोन बोल रही है तो यहाँ फोन नहीं कर सकती? दीदी को फोन बोल रही है, तेरा पता पीछे क्यों खड़ा है? मोर देने गया था दीदी को बेटी करके लेके आया था, मुझे रिश्ता लेके आया था, अब नहीं बोल सकता है क्या? बोलता वो बोला आता नहीं है जबान में खुद। दीदी को फोन क्यों कराइए वो ना खाली? तो वैसा बोलो दीदी का फोन स्टोरी तुम्हारे ऐसा करता वैसा करता, मेरे को करना चाहिए ना। दीदी का फोन किसी ने मेरे को किया, दीदी ने कहा था दिया फोन करा इसे ना, तो दीदी की देख ली तो दीदी फैसला करेगी। इसके लिए तो तुम लोग कब से बोल रहे लेने आओ, मैं कैसे दीदी तुम लोग कब से ले लो कैसे दीदी निकाल दीदी को तो कक्का निकालना माँ का बोसला दिन काट रही हूँ। तुम लोग आओ बाकी बैठी उनके माँ, मैं वहाँ नहीं बैठी तो बता से मासी के वहाँ गई की वाली बैठते तो बैठने की खाती नहीं ना खाती भी क्या बैठे मेरा तो ये फट से बोल रहे तो मैं रहूंगी। आप कुछ नहीं जा चली जा बनना, मैं तो मैं बैठी हूँ, जा चली जा बनना, जितना एवं लेके आई ने उतने एवं को कर देगी और छोड़ने चल। बाकी सीधी बात माता को देगी करके गाड़ी भर के लेके आई थी वही चौड़ी पा के, अब आगे छोड़ दिया बनना। छोड़ दीजिए अभी अभी इतनी कलकलाट कर रहे इतने सारे लोग पंचायत दे ही हुई है, मेरा नाम अक्का जालो का फुटवा गला करने दे। अरे इसको नहीं चाहिए, सीधी बात है रोज बोलते हैं बाहर बैठने उसको दंडा मार जा बाहर बैठ बनना। मैं आती आ गया तो फिर इंसान मरता हूँ बोले तो मेरे को देख नहीं आना, मेरे को आती आ गया दम घुट गई मेरे साथ रह के कंटाल गया तो पापा के साथ क्यों नहीं आई? आना था पप्पू भाई के साथ आना था, देख भी क्या था पप्पू भाई लेके नहीं आया पुत्र बेटे भाभी ने पूछा था तेरी सास को तुम हाँ थोड़ी क्यों बोलेगी, मेरे को पूछना है, मेरे को आना था, मैं फिर भी बोल रहा मेरे को लेके जाओ। नहीं मेरे सास को तेरी सास बैठ गई आई बैठ गया बोले नहीं मैं भाई ने छोड़ने आ रही हूँ। अरे छोड़ने घंट अब इनके बेटे की मैंने जिंदगी खराब कर दी है तो इनकी आबाद करने वाले आना भी पता चल जाएगी लड़के की जात क्या होती है। मेरे को भी जाना है वहाँ बोलने की मेरे बाप ने जिंदगी का अब तेरे बाप को बाप क्या लेने लगी तुम? तेरे बाप ने तो तेरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ तो कोई नहीं मत रखो तुम, मेरे को भी मत रखो, मेरे पास है गहना मैं चली जाऊंगी, ज्यादा बहुत भी बढ़िया। हाँ जा 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 जाओ ना जा जा हाँ बोल रहे अरे तो ठीक है अब मैं मेरी जन्म में खुली हूँ, अब मेरी जन्म में खुली हूँ तुम लोगों को बोलो ये बात नहीं तो उनको बोलने की मेरे जबरदस्ती कराइए। हाँ तुम लोग जब रन लो जब तो हाँ तो अब मत पंचायत करना, अब मैं घर छोड़ूंगी, ये वाला घर तो मैं छोड़ूंगी और न तेरे घर आऊंगी, बस बहुत हो गया तुम लोगों ने नाटक कर जिंदगी बर्बाद कर दी। ये नाटक ये रुकता ना बनना ये था कि तुम नहीं डलता और तुम लोग नहीं डल रहे यार अच्छा कर हम लोग तो काई को काई को गले में बांधा भाई इसको बांधा गले में बांधा इसका क्या बड़े खेतने की बात रुके अभी अपना भाई ने तो देखे क्यों निकल के गई ऊपर से क्यों गई माँ क्या लौंडा खाने गई थी अपनी माँ लेकर उठो गई कुछ बोलना नहीं कुछ करना नहीं क्यों गई थी? मैं बोला था अंदर समझ जा तू बैठ जा यहाँ मैं कर लूंगी तो क्या करा तुमने करने कहा सबको कैसा लग रहा है सर बाइले गटों के अंदर मैं बीच में फंस गई हूँ। तो फिर देखो नहीं बोला था ना कि तुम बैठ जा क्या बोला कि बैठ जा। अरे इन लोगों की जुबान का दर्द है ना, छप्पन कुर्सी बना दिया, कुर्सी बना दिया, मेरे को हर चीज तो बना दिया तो यार मैं तो एक ही चीज बोलती मेरे को छोड़ दो, अच्छी हो उसको ला लो पता चल जाएगा, इसको लूडो और फोड़ो कहीं चुका जाएंगे मादर चुप के। बस तो ठीक है तो जो करना कर ले। हाँ मैं मेरे हिसाब से करूंगी, कल तक आना है तो लेने आओ, नहीं तो ये बस स्टैंड और दुनिया भर की बसें जाती है दुनिया तक का, जहाँ मेरे छोड़ेगी मैं चली जाऊंगी। वो तो मैं ना कुत्ते बिल्ली की तरह जीना नहीं करती, रोज मेरे नाम की पंचायत की बात बेगी होती है भाई, पंचायत को बेगी करती पूछता शादी करना पड़ी क्यों? मैं जो बोलो उससे खाने का बोला तो खाना क्यों नहीं खाई? मर्जी मेरी जबरदस्ती मीठा बना 24 के खिलाफ घर में पड़ी नहीं की 24 कलाक
करेगी जब खाली आराम करे तभी उनका कल कर तो गाँव में तो रखती है आराम मत कर रात भर से आराम करी तो सुबह तक निकली नहीं बात, अच्छी रात पड़ी है, आज ही रुपये हुई तो तेरे बाहर नहीं निकलना चाहिए, तू झगड़ा फैलाना क्यों चाहती है? तेरे को मालूम है कटवाड़ी 10 दिन में मेरी माँ के कोई मेरे को लेके आने वाला है, तो तू शांति से नहीं चल सकती, तेरे को जो कुछ करना वो यहाँ आके करना है। यार मेरे को नहीं रहना, बस मेरे को भाषण में सुना, मेरे को इसके साथ नहीं रहना, वो तो यहाँ तो बस ठीक है, मेरे को तलाक दे, बस मेरे को इसके साथ नहीं रहना, कलकलाटी के साथ तो मेरे को नहीं रहना, इसकी क्या जुबान की दड़े ही क्या आदमी है सारा नाम मर्द धड़े बहुत नहीं, तेरे भी धड़े बहुत है, तू क्या क्यों बोल रही है? मैं तो ऐसी ही बोलूंगा, मैं पक गई हूँ सुनसान से पूरी ना आती आ गई हूँ, बस कुत्ते के गले में हड्डी पसती ना वैसे आदत हो गई मेरी, ना फूट सकती ना निकल सकती, हर परेशान हो गई है। इसकी माँ को इस पर रोज करके कहेंगे लड़ने, बहन से नहीं बोलने का, नहीं नरम में चुपड़ के रही है, अनानत से नहीं बोल गई, हमारे छोड़े तो मुड़े चढ़ा बोल जाए कि मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती सर्जरी कराई है। हाँ मैंने पूरे डायलॉग में बोला, पूरे डायलॉग में बोला जबरदस्ती कराई है, तुम लोगों ने कराई जबरदस्ती, पीछे मत हटो, माँ बाप की बात है, एक साल की बताइए। हाँ बिठवा दे माँ बाप को, माँ बाप की गलती है, सास ससुर की तो गलती नहीं है, माँ बाप ने जबरदस्ती कराई तो जेल का दर्ज है, माँ बाप पूरी हो गए। तुम लोगों को मैं एक साल से बोल रही हूँ, देखो ये जेल शब्द के साथ सगाई नहीं रखी, मेरी सगाई तो जबरदस्ती सगाई रखवाई, शादी करवाई यार, चल जाएगा बोला तो मेरी सास से फोन करके बात कर लेती, मेरी शादी मेरे को नहीं करनी, उनको क्लियर कर देती, उनको फोन करके बोल लेती भाई मेरे शादी नहीं करनी, तेरे बेटे की बात मत लेके आना। तो तेरे को तो बोला था हिंदी में बोला था, निकाह के 1 दिन तो पहले भी बोला था, मेरे उससे शादी नहीं करनी, सबको बोला था, एक एक रिश्तेदार को मालूम, देखो ये शादी नहीं करनी, नहीं करनी शादी, जबरदस्ती बांध दिया मेरे गले में, तो क्या करना है? मेरे को उसकी शादी रहा तेरे बाप राजस्थान की पुलिस भेज तेरे बाप को जेल ले जावे, तेरे बाप ने करवाई है, सेंट्रल जेल पहुंचा दे, क्योंकि वो तो निकल जाएगा, अभी तू बकेगी, माँ बाप ने बोले करवाई जबरदस्ती। गलती किसकी है? गलती हमारी है। क्या शादी करने से पहले वालिदैन ने देखा था? आरिफ एक अय्याश किस्म का नौजवान था जो रंगीन बिरंगी जिंदगी गुजारता था, जिसके एलू पहलू में लड़कियां रहती थी, जिसके हौसले इतने बुलंद थे कि वो आयशा आरिफ के सामने लड़कियों से वीडियो कॉल करता था। कौन है जिम्मेदार इस चीज का? क्या वालिदैन जब शादी करने जाते हैं क्या वो मालूमात करते हैं? क्या वो मालूमात करते हैं कि जिस लड़के से सारी जिंदगी अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, वाबस्ता कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, उस जिंदगी के साथ क्या वो जिंदगी इस लायक है कि उनके लखते जिगर नूरे नजर को सही सलामत रख पाएगी? कभी सोचा? कोई मालूमात नहीं करता, सारा दिमाग इस बात पर लगा रहता है कि शादी में कितना खर्चा होगा, जहेज कितने का आएगा, मेहमान कितने आएंगे, सलामी में क्या दिया जाएगा, लड़की की सास को, लड़की की नंद को, लड़के के बाप को, लड़के के देवर को क्या क्या दिया जाएगा, सारी चीजें इस पे डिस्कस होती हैं। कौन सा समाज है ये? हम मौमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं, ना तो भारत का कल्चर ना हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि हम जहेज जैसी लानत को आम करें। लोग कहते हैं अब जहेज कहाँ रहा, जहेज का ट्रेंड तो खत्म हो गया। नहीं हुआ, और ज्यादा बढ़ गया है। पहले जमाना उठाकर देखिए, इतना जहेज नहीं था जितना अब बढ़ गया है। अब आपने बिगाड़ दिया, उन तमाम माँ बाप ने, उन तमाम फैमिली ने, उन लड़कियों के वालिदैन ने इन लड़कों को पालना शुरू करा, इन नासूरों को, इन कैंसर को पालना शुरू करा, क्योंकि आपने इनकी तिजोरी भरनी शुरू कर दी। आप सलामी में कार दे रहे हैं, फार्म हाउस में शादी कर रहे हैं, सास को सोने का सेट, नंदों को सोने के सामान, देवरों को बाइक्स, हजारों हजारों लाखों लाखों के सूट जा रहे हैं। तो फिर क्या उम्मीद लगाएंगे कि आपकी बेटी आयशा आरिफ नहीं बनेगी? जब आपने खुद लालच को दावत दी, आपने लालची लोगों को अपनी बेटी दे दी, तो वो तो मंडी ऐसे ही सजाएंगे। वो तो आपकी बेटी को इंसान नहीं समझेंगे, स्विट्जरलैंड का अकाउंट समझेंगे और एक एटीएम समझेंगे कि बार बार वो बटन दबाएंगे और तिजोरियां भरी जाएंगी। वो तिजोरियां आप भरते हैं। कभी आपने सोचा कि आपने अपनी बेटी की शादी करी तो कभी आपने ये कहा कि बेटी अगर तू वहां पर खुश ना हो तो ये दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हुए हैं, तू जिंदा आना। हम ये नहीं कह रहे कि तू मर जाना, वहां पर जुल्म सहती रहना, लेकिन तेरा जनाजा है नहीं,
कभी आपने अपनी बेटियों को ये एहसास दिलाया, ये कॉन्फिडेंस दिया अपनी बेटियों को रुखसत करते हुए? कभी आपने कहा कि बेटी अगर तेरे पैर में छाला पड़े या तेरे ऊपर जुल्म हो तो तू हमें बताना? नहीं बताता। सब वालिदैन यही सीख देते कि बेटी तुझे रुखसत कर रहे हैं, आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे पे बंद हो गए, अब तू मेहमान बनकर आना, अब तू हमारी बेटी नहीं रही, अब तू किसी की अमानत है, तू किसी की इज्जत है, तू किसी की बेटी है, तू किसी की बीवी है। क्यों भाई? क्या एक ही दिन में निकाह करके आपकी बेटी का आपसे रिश्ता खत्म हो जाता है? तो आयशा आरिफ बनाने में हमारे समाज के वालिदैन का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना आरिफ का हाथ है। कि लड़की को टेनिस बॉल बना दिया जाता है, लड़की मैके आती है तो सुनवाई नहीं होती, ससुराल जाती है तो ठुकाई होती है। कहां जाएगी लड़की? फिर वो खुदकुशी की तरफ जाती है तो सारे बिलबिला उठते, खुदकुशी हराम होती है। आयशा तुमने हराम काम कर दिया। कभी तुमने सोचा कि बंदा अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है, वो इतना मजबूर कैसे हो गया? किसने उसको इतना मजबूर करा? कभी सोचा आप लोगों ने? एक बेजान चीज के लिए एक जानदार चीज की कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन सुधरते नहीं है। अरे गाड़ियां, नोट, सामान, सब चीजें आ जाएंगी, क्या पूरी दुनिया की दौलत बेचकर, पूरी दुनिया की दौलत देकर एक आयशा आरिफ को कोई वापस लाएगा? ला सकता है किसी में इतनी हिम्मत? आप गाड़ी भी ले सकते हैं, मकानात भी ले सकते हैं, पैसा भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी लड़की को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। मेरे पास इतने सारे खत हैं कि उनकी कहां कहां तक मैं कॉल करूं, सब लोग परेशान हैं। लड़कियां मुझसे कह रही हैं, अहमद रिजवी, हम आयशा बनने वाले हैं, हमारे ससुराल में हमारी पिटाई हो रही है, हम अपने मैके आ गए, हमारे वालिदैन हमें वहां भेजना चाहते हैं, लेकिन वहां से तलाक की धमकियां मिल रही हैं, हम क्या करें?